फिरोज तुगलक के जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य और शक्तिहीन थे। उनमें शासन करने की क्षमता और कुशलता नहीं थी। फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारियों का अधिकांश समय मनोविनोद यानी मनोरंजन और आपसी लड़ाई झगड़ों और संघर्षों में ही बीत गया। इसलिए फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो कमजोर होने लगी। इस राजनीतिक स्थिति के कमजोर होने के कारण अनेक प्रांतीय शासक जो कि दिल्ली सल्तनत के अधीन थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित करना शुरू कर दिया। और ऐसी राजनीतिक दुर्बलता के समय, यानी जब दिल्ली सल्तनत की स्थिति, जो राजनीतिक स्थिति थी वो जब दुर्बल थी, तो ऐसी दुर्बलता के समय तैमूर को भारत पर आक्रमण करने का अच्छा मौका, अच्छा अवसर प्राप्त हो गया। जो ये तैमूर है बच्चों, इसको तैमूर लंग के नाम से भी जाना जाता है। तैमूर लंग मूल रूप से उज्बेकिस्तान के समरकंद का रहने वाला था। इसने फारस और अफगानिस्तान समेत मध्य एशिया के अनेक देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। तैमूर लंग ने भारत की संपत्ति, समृद्धि तथा धन वैभव के बारे में अनेक कहानियां और किस्से सुने हुए थे। इसलिए तैमूर लंग भारत की संपत्ति को लूटने की इच्छा रखता था। तो भारत की संपत्ति को लूटने की इच्छा से तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में अपनी विशाल सेना लेकर भारत पर आक्रमण कर दिया। तो भारत पर आक्रमण करने का जो तैमूर लंग का उद्देश्य था वो यहाँ पर शासन करना नहीं था, अपितु वह भारत के धन संपदा को लूटना चाहता था। इसी उद्देश्य से तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। तैमूर लंग की सेना ने अनेक नगरों को लूटा और अनेक नगरों को लूटते हुए उसकी विशाल सेना दिल्ली आ पहुंची। उन्होंने दिल्ली को भी लूटा और अनेक नगरवासियों की हत्या भी की। और जब पर्याप्त मात्रा में धन एकत्रित हो गया, यानी जब लूटपाट के बाद भरपूर मात्रा में धन एकत्रित हो गया, तो तैमूर लंग सारे धन को एकत्रित करके, लूटपाट के सारे धन को एकत्रित करके अपनी राजधानी समरकंद लौट गया। जब वह वापस समरकंद जा रहा था तो तैमूर लंग ने खिज्र खान नाम के एक व्यक्ति को पंजाब का शासक नियुक्त किया। तो बच्चों, दिल्ली की जो स्थिति थी, यानी सल्तनत की जो स्थिति थी, वो तैमूर के आक्रमण से पहले ही दुर्बल थी और तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थिति और भी अधिक अस्त व्यस्त हो गई। और जब अंतिम तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई, तो जिस खिज्र खां को तैमूर लंग ने पंजाब का शासक नियुक्त किया था, उसी खिज्र खां ने दिल्ली की खराब स्थिति का फायदा उठाया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस तरह 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश की नींव डाली। अब जो ये खिज्र खां था, इसकी स्थिति ये थी कि ये तैमूर की कृपा से शासक बना था, इसलिए तैमूर की अनदेखी तो कर नहीं सकता था, बल्कि ये तैमूर का एहसानमंद था। और खिज्र खां से पहले के सारे ही शासक राजगद्दी पर बैठने के बाद सुल्तान कहे जाते थे, लेकिन खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। यानी राजगद्दी पर बैठने के बाद खिज्र खां ने स्वयं को सुल्तान नहीं कहलवाया, खिज्र खां ने रैयत आला की उपाधि धारण की। रैयत आला का मतलब होता है प्रजा में सबसे ऊपर। तो इस तरह से खिज्र खां ने रैयत आला की उपाधि धारण की। जो ये खिज्र खां था, ये जीवन भर तैमूर के वंशजों का वफादार बना रहा और उन्हें प्रसन्न करने के लिए खिज्र खां प्रतिवर्ष उनको राजस्व यानी कर का जो एकत्रित धन था, उस धन को भी भेजता था और उनके लिए उपहार भी भेजता था। खिज्र खां के शासनकाल में राजनीतिक शांति का अभाव रहा। इसके अलावा सामान्य जनता तथा अमीर सरदारों के मन में खिज्र खां के प्रति विशेष सम्मान का भाव नहीं था, क्योंकि वो खिज्र खां को तैमूर का प्रतिनिधि मानते थे। फिर खिज्र खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह
1421 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। 1421 से 1434 ईस्वी तक खिज्र खां के पुत्र मुबारक शाह ने दिल्ली पर शासन किया। मुबारक शाह की मृत्यु के बाद उसका भतीजा मोहम्मद शाह 1434 ईस्वी में सल्तनत की गद्दी पर बैठा और 1445 ईस्वी तक ये गद्दी पर आसीन रहा। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1451 ईस्वी तक इसने शासन किया। अलाउद्दीन आलम शाह अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का आखिरी शासक था। तो खिज्र खां के ये सारे ही उत्तराधिकारी दिल्ली को उसकी खोई हुई शक्ति वापस दिलाने में असफल रहे और जो सैयद वंश का आखिरी शासक था अलाउद्दीन आलम शाह, ये तो सबसे अधिक अयोग्य और आराम पसंद साबित हुआ। अलाउद्दीन आलम शाह का गद्दी पर बैठने के बाद अपने सल्तनत के अमीरों और सरदारों के साथ लगातार संघर्ष होता रहता था। सल्तनत के अमीर और सरदार लोगों ने अलाउद्दीन आलम शाह के खिलाफ षड्यंत्र किया और सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोदी को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित कर लिया। बहलोल लोदी ने उन अमीर सरदारों का जो आमंत्रण था वह स्वीकार कर लिया तथा दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। जब बहलोल लोदी ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो ये अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि सैयद वंश का आखिरी शासक था, ये दिल्ली छोड़कर भाग गया और बदायूं जाकर रहने लगा। इस तरह दिल्ली सल्तनत की बागडोर सैयद वंश के हाथ से निकलकर बहलोल लोदी के हाथ में आ गई और सैयद वंश का दिल्ली सल्तनत में अंत हुआ